Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hello बच्चों, welcome everybody. Long time no see, 3 days holidays. जल्दी सिलेबस कराने के पर्क्स. मेरी तबीयत बहुत खराब थी बेटा, गले में तो दर्द था ही मेरे. फिर गले को फालतू में खींचना और ज्यादा दिक्कत देता है. ना खा पाते हम, ना कुछ कर पाते हम, कुछ भी नहीं कर पाते हम. थैंक यू. ठंड बहुत हो गई है दिल्ली में, आप सबको पता होगा, दिल्ली निवासियों को ठंड अब काफी जोर शोर से बढ़ती हुई दिल्ली में. यस. कल मैं गई थी, ट्रेड फेयर गई थी मैं. अच्छा लगा. अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो ट्रेड फेयर जरूर जाएं. काफी आपको अच्छा लगेगा. बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी. और अच्छा था एक्सपीरियंस, काफी अच्छा है. सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है सबसे नियरेस्ट है, वहां से आप वॉक करके भारत मंडपम में जा सकते हैं. अच्छा लगेगा आपको. थोड़ा सा काफी लोग हैं, खाना पीना काफी अच्छा था वहां का. मैंने तो नहीं खाया, खैर मैंने सिर्फ कॉफी पी, क्योंकि मेरा गला आपको पता है खराब ही चल रहा है. तो मेरी सिस्टर गई थी साथ में, तो उसने बताया काफी अच्छा है खाना पीना. तो अगर आप जा सकते हो तो जरूर जाए. मैम बहुत भीड़ बहुत ज्यादा है. नहीं नहीं, कल तो काफी खाली था, काफी खाली था. हाँ, काफी खाली था कल. और अच्छी व्यवस्था थी. बिल्कुल एसी वेसी टाइप थे, बहुत साफ सफाई थी, लग ही नहीं रहा था इंडिया में जा रहे हैं. हाँ, तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर जाएं. आपको अच्छा लगेगा ट्रेड फेयर घूमना. ट्रेड फेयर, मैं तो बिजनेस क्लास टिकट पे गई थी, क्योंकि कल बिजनेस वीकेंड था. अब वो सिर्फ 28 तारीख तक ही होता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है. हम्म, कोई प्रमोशन नहीं है ये. मैं तुम्हें इसलिए चीजें बताती हूँ कि जिंदगी में पढ़ने के अलावा भी बहुत चीजें हैं भाई, वो भी करनी चाहिए आपको. नहीं, आज चैप्टर नहीं शुरू होगा. आज ये खत्म होगा, कल से कल शुरू होगा. और कल की क्लास के लिए नोट्स मैं पहले से ही दे दूंगी. आज मैं नोट्स ग्रुप पे शेयर करूंगी, जिससे कि आप उन नोट्स को पढ़ लें, क्योंकि मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स. ठीक है, उसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक, आपको भी पता ही है. दही कैसे जमाते हैं, डोसा कैसे बनाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा पढ़ाऊंगी मैं आपको. तो कल हम वन शॉट में माइक्रोब्स खत्म करके वी विल स्टार्ट विद बायोटेक यूनिट. ठीक है. वो तो इजी चैप्टर आप जानते ही है, नोट से ही पढ़ना है आपने. चलिए. नहीं नहीं, नोट्स नहीं बनाने आपको, मैं नोट्स एडवांस में दूंगी. ठीक है. यहां आप शुरू करते हैं हम. बायोटेक परसों से शुरू हो जाएगा बेटा, और इस हफ्ते बायोटेक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा. यस, इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा आपका. ग्रुप लिंक मैं आपको क्लास के बाद दे देती हूँ. ठीक है बच्चों. चलो, तो आज शुरू करते हैं. छोटी सी क्लास ही है आज भी, ज्यादा लंबी आपकी क्लास होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है लास्ट का ही ये टॉपिक बचा है. आज मैं हिमाचली लग रही हूँ. थैंक यू. यस, थैंक यू. तो ये दिस कैप आई गॉट इट फ्रॉम, ये मैं लेकर आई थी सिक्किम से, जब मैं लास्ट ईयर सिक्किम गई थी. नहीं, इसी साल गई थी जून में. सिक्किम से लेकर आई थी मैं. आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज. नथुल्ला पास के रास्ते में मैंने खरीदी थी अपने लिए. एंड ये जो कुर्ता है, ये मैंने एक अच्छी जगह से लिया हुआ है. देयर इज अ वेरी गुड कश्मीरी बॉक्स करके एक ब्रांड सा आता है, मिंत्रा पे आता है, वो मीशो पे नहीं आता. तो ये कश्मीरी बॉक्स से कुर्ता लिया था. और कुछ डिटेल्स दैट यू वांट फ्रॉम मी, लेट मी नो. यस, ये थोड़ा महंगा सा था, बट ये तो बढ़िया ऐसे ही चलते चलते ले लिया था. चलिए, अब आते बच्चों ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बच्चों की मेरे से ज्यादा नॉलेज है, जैसे आप जानते ही है. तो सबसे पहले हम 4 कैटेगरी के ड्रग्स करेंगे आज की क्लास में. ठीक है. यस, आइए देखते हैं. कब कौन जा आ जा क्लास में मेरे प्यारे बच्चों. तो पहला है हमारा ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स. कौन सा बच्चों? अरे इसको क्या हो गया? ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स. तो पहली कैटेगरी हमारी ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स. ये क्या होते हैं बेटा? आपको भी पता है, सेडेटिव्स नशे की दवाइयां, ट्रैंकुलाइजर्स जो आपको अच्छा फील कराती हैं बच्चों. ठीक है. यस.
तो इस तरीके से होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बिल्कुल ऐसे, नहीं मुझे यही चाहिए, यही मेरा प्यार है, अगर मुझे मेरा मन्नू नहीं मिला ना, देख लेना फिर आग लगा दूंगी पूरी दुनिया में। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक पूरा इंजेक्शन लगा देते हैं और वो लग गई आग, सो गई मैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं, मतलब कि आपकी हाइपर एक्टिविटी को एकदम से लो कर देते हैं। जैसे आप मेंटली लूज आउट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में काम करेगा ट्रैंकुलाइजर। हाँ, जंगली बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के लिए बिल्कुल सही। हाँ, तो जंगली जानवर जैसे ट्रैंकुलाइजर्स बहुत ज्यादा एनिमल्स के केसेस में भी यूज किए जाते हैं, एकदम से उनको स्लो करने के लिए। जैसे कि मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाती हूँ। हम गए सिंगापुर, सिंगापुर में हमने गई जंगल सफारी। जंगल सफारी में शेर जा रहा है, शेर हमें देख भी नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है ना, हम डर रहे हैं ना वो डर रहा है। ट्रैंकुलाइजर्स तो उनमें इतनी मात्रा में डाल के रखते हैं कि वो होश में भी नहीं है और हल्के से होश में भी है। जैसे कि अभी थाईलैंड में गई थी, तो वहां पे क्या है, पूरी ऐसी वीडियो बनाते हैं शेर के साथ ऐसे कर करके। भाई इतनी नौटंकी में तो वो खा जाता है, खा क्यों नहीं रहा है, ट्रेन नहीं है, ट्रैंकुलाइज्ड है वो। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें होती है ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स की। तो ये सब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स पे लिखते हैं, पहले कैटेगरी लिख लो, इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जो कि मार्केट में सेल होते हैं, दीज आर बार्बिटूरेट्स। मैम जब किसी एनिमल का चेकअप करना होता है तब भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है, बेंजो डाइजपीन्स एंड बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट्स। ठीक है, एक डाउट था मैम, 25 नवंबर को एक घर की शादी अटेंड करनी होनी है, तो क्या मैं जाऊं? नहीं बेटा आसान, आप नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, जैसे रुक जाएगी नहीं जा ना, पढ़ोगी बल्कि एक्स्ट्रा घर में अकेले बैठ के। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब ये काम कैसे करते हैं, एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आर सीएनएस। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ होते हैं, हमारे सीएनएस में होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो कहाँ होते हैं इसके रिसेप्टर्स, इन ड्रग्स के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो ड्रग्स होती है इन्हें हम हिप्नोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। कौन सी ड्रग्स कहते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स, हिप्नोटाइज करने वाली। ठीक है, कैसी, हिप्नोटाइज करने वाली। इन्हें हम इनसोम्निया ड्रग्स भी कहते हैं, इनसोम्निया, इनसोम्निया, इनसोम्निया ड्रग्स, जिनको नींद नहीं आती है। ठीक है, मेरा चैन भी जाए, मेरी नींद भी जाए, ओए होए होए होए, मैं क्या करूं, मुझे तो भाई नीट से प्यार हो गया, पर नीट को मुझसे प्यार ना हुआ। ठीक है, ये वाली ड्रग्स है वो सारी। आगे चलते हैं, इन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी कहते हैं। तो जिन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उनको यही ड्रग्स दी जाती हैं। मैम 5th टॉपिक पे कैसे पहुंच गए, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी बच्चों। नेक्स्ट हमारे नारकोटिक ड्रग्स। ये तो आपने सुना होगा, काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नारकोटिक्स, ओपियोइड्स, या इन्हें हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपने सुना ही होगा। हाँ मैम, व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल एक होता है कि मम्मी मम्मी यार मेरे से काम मत बोलो, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, आपको पता नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, दिस इज द मिस यूज ऑफ डिप्रेशन वर्ड। एक है कि आप मान नहीं रहे हैं बट आपकी बॉडी में सिम्टम है, दैट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। ठीक है, हर बात पे उठ के मम्मी आपको पता नहीं मुझे एंजाइटी हो रही है,
अरे किस बात की एंजाइटी हो रही है? अरे वो मेरा पिंक टॉप नहीं मिल रहा। दिस इज नॉट एंजाइटी, दिस इज पगलापन। ठीक है, तो क्लिनिकल डिप्रेशन व्हेन यू आर डायग्नोस क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर डायग्नोस कर रहे हैं कि तेरे को डिप्रेशन है या नहीं है, और है भी तो कितना। ठीक है, डिप्रेशन के सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? मूड स्विंग्स, खतरनाक मूड स्विंग्स। अब आप कहेंगे मैम ये तो मुझे है, और भी सुनो मेरे बाबलो। यस, जैसे एक है मूड स्विंग। मूड स्विंग ऐसा भी नहीं होता कि अभी मैं इरिटेटेड हूं, अभी मैं खुश हूं, नहीं। इसमें क्या होता है, मतलब यू विल ऑलवेज फील सैड, एक सैडनेस है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आप सैड है। मतलब मान लो मोनू को अपनी मन चाही गर्लफ्रेंड मिल गई, फिर भी वो सैड है। दैट इज योर फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड चीज क्या हो सकती है? सुबह बॉडी उठती नहीं है, भारी भारीपन महसूस होता है शरीर में, बिकॉज मेंटली यू आर नॉट एक्टिव। ठीक है, भारीपन महसूस होता है सुबह उठते ही, ऐसे हो नहीं रहा, नहीं हो पा रहा। ठीक है, काम करने जाती हो तो स्पीड ये रहती है जैसे मान लो लोशन लगा रही है। ठीक है, ये स्पीड है। तो और इसी में ही और भयंकर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, विच कैन बी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलो ये नार्कोटिक्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो कितनी भी मेरे से बातें करा लो। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कहाँ से इसका देखते हैं सबसे पहले, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सट्रैक्शन कहाँ से आता है? ओपियम। कहाँ से आता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से हम क्या निकालते हैं? ओपियम। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। जैसे कि अभी मैं चित्तौड़गढ़ गई थी, पता नहीं कब गई थी, अब तो मुझे ही याद नहीं है, सितंबर में गई थी शायद चित्तौड़गढ़। तो वहां पे चित्तौड़गढ़ के किले के पीछे ओपियम की खूब सारी लीगल खेती होती है। लीगल खेती क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ऐसे नहीं कि पत्ता तोड़ गया ऐसे नहीं कर सकते बदतमीजो, ये लीगलाइज्ड है। कितनी खेती होगी आपको सरकार को दिखाना पड़ता है भाई, इसमें तुम बदतमीजी नहीं कर सकते ज्यादा। तो ये पैपेवर सोमनीफेरम की वहां पे खेती होती है। ठीक है, तो ये हमारा लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, यहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपियम। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या क्या ओपियम से हम आजकल बना रहे हैं, नए नए ड्रग्स जो मार्केट में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मैम बर्ड्स भी एडिक्ट हो जाती हैं। नहीं बेटा, स्पाइडरमैन, बर्ड्स को दुख थोड़ी है ब्रेकअप का, वो नहीं खाती है सब। ठीक है, मॉर्फिन, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट मॉर्फिन। द वेरिएंट इज ओपियम। उसके बाद कौन सा है? स्मैक। स्मैक क्या होता है? पुअर मेंस हेरोइन। स्मैक को क्या बोलते हैं? गरीब लोगों की चमेली, हीरोइन। ठीक है, और जो इसमें सबसे एक्सपेंसिव है दैट इज हीरोइन, जिसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज हीरोइन? इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डायरेक्ट क्वेश्चन था नीट का, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन इन नीट एग्जाम, अगर आपको याद हो। दिस इज अ PYQ। ठीक है बच्चों, देन यू हैव कोडीन। कोडीन आप सस्ते नशे कह सकते हो क्योंकि ये मिलता है आपको कफ सिरप में। कफ सिरप ये आपको मिलता है ऑइंटमेंट्स में, ऑइंटमेंट्स जो आप लगाते हैं शरीर पे। यस, तो जो ये हीरोइन होता है, ये कैसा दिखता है? हीरोइन कैसा दिखता है ये बताते हैं। वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, और क्या होता है? ऑर्डरलेस। कौन कह रहा है माइक खराब है? कौन कह रहा है? पायल मैम को गुरु दक्षिणा के रूप में गिफ्ट करने वाली है माइक इस साल। ठीक है, ओके पायल, आई सेंड यू माय एड्रेस। ये क्या है? ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर स्मेल। ठीक है, इसका अपना कोई स्मेल नहीं है बिल्कुल भी।
इसको लेते कैसे है, हाउ वी टेक दिस, ठीक है। अरे इसको क्या हो गया, हाउ डू वी टेक दिस। इसको लेने के दो तरीके हैं। क्या तरीके है, इंजेक्शन एंड स्नॉटिंग। देखो मेरे से ज्यादा पता है, लिखा भी नहीं है, पहला टॉपिक जहां मैम से पहले जवाब लिखते हुए, इंजेक्शन प्लस स्नॉटिंग। स्नॉटिंग जैसे फैशन मूवी में कंगना रनौत लेती थी, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। और इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन। कैसे इंजेक्शन लगेगा इसके, इंट्रावीनस, वेन्स में डालना होता है सीधा, तब इसका जो है दबदबा फैलता है। इंजेक्शन से कैसे लेते हैं, ठीक, वेन, और हाँ हाँ बेटा अंकित गुजर, आज तक क्लास में आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है पूरे साल भर में, बट आपको इसी टॉपिक में मैम से पूछना हुआ कि मैम आप भी लेते हो, ठीक है। पूरे साल बच्चे गायब थे, अंकित गुजर का नाम नहीं सुना मैंने, बट इस टॉपिक में आते ही खिलाड़ी सब आ गए बाहर। अपनी बात हो ना बच्चों की, तो ये हर जगह आ जाते हैं। यस, चलो अब नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म, आखिर कैसे काम करते हो ओपियोइड्स। तो इनके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, अगेन सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं और जीआई ट्रैक में, ठीक है। सो इनके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जीआईटी। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। इनका मेन काम क्या होता है, दे एक्ट एज पेन किलर्स, एनर्जेसिक्स भी कहते हैं पेन किलर्स को, ठीक है बच्चों। मैम स्मैक वाले एक बार फिर से करके दिखाना। यही होता है क्लास के एंड में, जब सिलेबस खत्म हो रहा होता है ना, ये ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स लिखिए हेडिंग। तो बेटा मैंने ये सब किया नहीं है, मुझे पता नहीं है, ना ही मेरे दोस्त ये करते हैं। अब ये कैसे करते हैं बेटा, ये एक एक हीरोइन बेटा बहुत महंगी आती है। आपको क्या लगता है कोई भी बनिया ये कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता बेटा। हमारी जिंदगी के नशे क्या है, एक गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ प्लेट, ज्यादा नशा करना तो हम छोले भटूरे खा लेते हैं। यस, कहाँ 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 से आएगा इतना पैसा बेटा इन सब चीजों के लिए, नहीं आएगा इन सब चीजों के लिए पैसा। यस बताओ, चाय पी लेते हैं, चाय पकौड़े ले आओ, चाय टोस्ट ले आओ, चाय सैंडविच ले आओ, इससे आगे जिंदगी बढ़ी नहीं रही है हमारी। तुम कह रहे हो नशे कैसे करते हैं। यस चलो अब आते कोका एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्शन पे पहले बात करते हैं इसकी, कहां से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी विद दिस, एरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, एरिथ्रो, इनफ्लोरेसेंस ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में क्या आता है, मेक्सिको। अब आपने देखा होगा यूएस परेशान ही मेक्सिको से है, क्यों, क्योंकि वहां से ड्रग सप्लाई, ड्रग माफिया स्कैंडल्स होते हैं, वहां उगता है ना, इसलिए मेक्सिको में। हाँ ड्रग कार्टल्स, क्या बात है, साक्षी सारी सीरीज देके बैठी है, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, किन किन फॉर्म्स में आपको ये दिख जाएगा पब्लिक फोरम में। जैसे चलो भाई बताना शुरू करो,
Amphetamines, cocaine. Cocaine is also called as crack, also called as coke. क्रैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाई, मतलब बहुत ज्यादा हीट में भी ये टूटता नहीं है, इसलिए इसे क्रैक बोलते हैं. एम्फेटामीन्स, एम्फेटामीन स्टैमिना इंक्रीज करता है, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन इसे खाते हैं. इसलिए फिर अब डोप टेस्ट होता है. डोप टेस्ट यानी कि हर एक टूर्नामेंट से पहले इनके खून, ब्लड सैंपल का टेस्ट किया जाता है कि इन्होंने कोई ड्रग लेके अपना स्टैमिना तो नहीं बढ़ाया है. उसे डोप टेस्ट कहते हैं, डोपिंग. ठीक है. ठीक है बच्चों, डोपिंग. नेक्स्ट कौन सा बच्चों? कैफीन, जो कि आपको कॉफी में मिलता है. इट्स अ माइल्ड, माइल्ड कह सकते हो आप, माइल्ड फॉर्म है. ये लिख लिया सबने? इसके मैकेनिज्म पढ़ाने बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे. चाय पत्ती में टैनिन्स होते हैं, कैफीन नहीं होता. कॉफी में कैफीन होता है, चाय में टैनिन्स होते हैं. अभी बता रही हूं ना नेक्स्ट स्लाइड पे इससे होता क्या है. रुको भाई, सबर करो. बिल्कुल होता है चॉकलेट में. जब बीपी लो होता है तो आपने सुना नहीं है चॉकलेट खिला दे इसको फटाफट? कभी सुना है? ये भी मैं कुछ ऐसी चीज बता रही हूँ जो तुम्हारे लिए एक नया फैक्ट निकल के आया लाइफ में. जिसका भी बीपी लो होता है उसको क्या कहते हैं? फटाफट कॉफी पिला दे, फटाफट चॉकलेट खिला दे, तुरंत से ठीक हो जाता है. कैफीन होता है ना. इसका रीजन ये है. ये देखो, ये मेलोडी वाली आ गई दीदी. मैकेनिज्म. सो ये क्या करता है? आपको पता है हमारे शरीर में आराम हार्मोन का नाम है डोपामिन. जितना बॉडी में डोपामिन निकलेगा उतनी बॉडी रिलैक्स रहेगी, यानी कि मुरझाई सी रहेगी, रिलैक्स रहेगी, खुश रहेगी. बट अगर काम कराना है तो उस डोपामिन को कम करना होगा, तभी तो बॉडी एक्टिव होगी. तो ये जो है हमारा एरिथ्रोजाइलम कोका का कोका एल्कलॉइड्स इंटरफेयर्स विद डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, किसके साथ करते हैं इंटरफेयर? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर. उसका सिक्रीशन नहीं होने देते, जिसके कारण बॉडी हाइपर एक्टिव होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? कोका एल्कलॉइड्स interferes with dopamine neurotransmitter. They act as stimulants. Stimulants क्या होते हैं? Which increases body alertness, body energy, increases body energy. ठीक है, अलर्टनेस बढ़ा के रखते बॉडी की, इंक्रीजेस अलर्टनेस. अब हमारे यहाँ के प्यारे बच्चे कॉफी में खूब सारा दूध डाल डाल के पीते हैं. दूध सेरोटोनिन बढ़ाता है, नींद बुलाता है, और आप कैफीन पी रहे हैं. तो टेक्निकली आप कुछ भी नहीं पी रहे हैं, आपकी बॉडी में 0 इफेक्ट आएगा. अगर आपको एक्चुअली में स्टिमुलेंट, मतलब कि अपनी एनर्जी बढ़ानी है आपको पढ़ने के लिए, सो यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मिल्क. वरना कोई फायदा नहीं है ऐसी कॉफी का, दूधिया कॉफी का कोई फायदा नहीं है इस जीवन में. सबसे बकवास कोई चीज है तो वो दूधिया कॉफी है. ठीक है, यू शुड नेवर टेक इट. समझ में आया? अगर आपने इसको हाई अमाउंट्स में ले लिया, अगर आपने हाई अमाउंट्स में कोकेन ले लिया मान लीजिए, सो ये आपको यूफोरिया, मतलब कि झुमा देगा बिल्कुल. ठीक है, और हेलुसिनेशन ये भी करा देगा, झुमा भी देगा और हेलुसिनेट भी करा देगा.
मोनू को लगेगा सच में गर्लफ्रेंड मिल गई है और शादी भी हो रही है और घूमने की डिमांड भी नहीं कर रही है, तो ये सपना ही तो है मोनू का। और है क्या बताओ जीवन में? क्या है? ये सपना ही तो है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। ऑफनली टेकन बाय स्पोर्ट्स पर्सन। बेटा यहाँ पे मैंने इन्फ्लोरेसेंस लिखा है ना, इसको हटाओ यहां से। इन्फ्लोरेसेंस इसका नहीं था, बस इतना लिखो, इसको कट कर दो। कोल्ड हो गया, मैं तो बीमार ही हूं जब से ये सर्दियां शुरू हुई है। कैनाबिनॉइड्स, ये आपके उत्तराखंड के जंगलों में मिल जाएगी, मिल जाएगी बेटा। उत्तराखंड के जंगलों में कैनबिस आपको मिल जाएगा। एक बैंगलोर की आंटी थी, उन्हें लगा कि पेड़ ही तो है, उगाने लगी। उन्हें लगा पेड़ ही तो है, नादान होगी यार, जरूरी थोड़ी तुम्हारी तरह हो। नादान थी, वो उगाने लगी। घर में हर जगह कैनबिस कैनबिस। ठीक है। रेड हो गई एक दिन घर में कि आंटी आप तो इलीगल फार्मिंग कर रही हो। आंटी कहती ये क्या बात हुई, वर्टिकल गार्डन को तुम कैसे इलीगल कह रहे हो? फिर आंटी को उस दिन पता लगा, ले गए फिर सब नारकोटिक्स वाले, कहते पार्टी हम करेंगे। तो ये क्या है, कहां से इसका एक्सट्रैक्शन है? इसका होगा इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। एग्जाम्पल जितने आप जानते हैं, हशीश, हशीश, चरस, गंजेड़ी। ठीक है। यस, भांग, भंगेड़ी। ठीक है। एलएसडी, लिसर्जिक एसिड माइट, ये फंगस से निकाला जाता है। एलएसडी ड्रग्स है बेटा, सारी ड्रग्स है। क्या करती है? इसके सेवन के बाद इंसान ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा। ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका मेजर रोल, कम कर देता है हार्ट बीट। पहले जैसे हार्ट बीट धक 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 थक 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 ऐसे। ठीक है। यस, नहीं मर नहीं जाता निकम्मो, बिल्कुल नहीं। मैकेनिज्म, cannabinoid affects cannabinoid receptors in CNS, affects cardiovascular system। इसके सेवन के बाद लोगों को मीठे की बहुत भूख लगती है, बॉडी फंक्शनिंग कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो डाउन बॉडी एक्टिविटी। जैसे जिन लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है वो बहुत ज्यादा लेते हैं इसको। क्यों लेते हैं? जिससे कि हेलुसिनेशन हो सके, अपने ही जिंदगी में चले जाते हैं, अपनी ड्रीम दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड। यस मैम, खीर बहुत खाते हैं ये लोग। क्यों मोनू, तू बनाते है क्या चूल्हे पे बैठ के? अरे भैया गांजा पी लो, रुको अभी खीर बना देते हैं आपके लिए। मोनू सही है भाई, मोनू ही अच्छे कर्म कर रहा है इस दुनिया में। मोनू को अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। खीर दे रहा है सबको, वही तो मैं, अरे ये वो सूर्यवंशम वाली खीर तो नहीं है?
ओ माय गॉड, अब तो मुझे खीर से भी डर लगने लगा। हीरा ठाकुर की जो खीर आई थी, यस, भानु प्रताप ठाकुर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये तो हो गया आपके ड्रग्स में। अब नेक्स्ट हमारा है टोबैको। एक डाइकॉट प्लांट है टोबैको, डाइकॉट है। मैम मेरे गांव में सब पीते हैं। दिव्यांश तिवारी, कौन सा गांव है तुम्हारा? पानी नहीं पड़ा रही, पानी सब पीते हैं। यस, एड्रेस बताओ। चलो आ जाओ। टोबैको को लेने के अलग अलग तरीके बच्चों। एक तो है च्यू, यानी कि इसको चबाया जा सकता है, और ये अक्सर गुटके की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। अगर ये ज्यादा आप खाते हैं जीवन में तो इससे थ्रोट कैंसर हो सकता है। इसलिए आपने अक्सर देखे होंगे जो ड्राइवर्स होते हैं या ट्रक वाले होते हैं, उनके मुंह में हमेशा चिकनी, आह, ठीक है, ऐसे खाते रहते हो वो हर टाइम एक्टिव रखने के लिए। अगर सो गए तो बेटा सब सो ही जाएंगे, पूरी की पूरी रोड पे सब सो जाएंगे। इसलिए मत बोला करो, बल्कि भैया को अच्छा काम किया करो, भैया मेरी तरफ से 2 पैकेट कमला पसंद के, ये लो, यस, मेरी तरफ से। बस आप जागते रहो जिससे लोग भी जागते रहे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, दूसरा तरीका है इसको लेने का, स्मोक, यानी कि धुआं धुआं, स्मोक इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स। अगर ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो क्या होता है बच्चों? लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, एम्फाइसीमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब ये धुआं उड़ा रहे होते, ठीक है, तो वो धुआं आप इनहेल करते हैं और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। और आपको पता है हीमोग्लोबिन का पहला प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैं पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के एक स्टेबल घर बना लेती है, HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसके कारण बॉडी हाइपोक्सिक हो जाती है। हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक मींस लो ऑक्सीजन हो जाता है। हुक्का भी खतरनाक तो है ही बेटा। मैम अगर किसी पर्सन ने कुछ टाइम तक चमोक या फिर कुछ टाइम छोड़ दिया तो वो रिपेयर हो जाता है प्रॉपरली? मानसी शुक्ला, ओके, नहीं बेटा, वंस द डैमेज इज डन इट इज डन, इट कैन ओनली बी रिपेयर्ड थोड़ा बहुत। मैम बेड़े एंड सिगरेट में क्या डिफरेंस है? बेड़े बनी होती है, ओ बीड़ी, सॉरी, बीड़ी बनी होती है टोबैको की पत्ती से, और सिगरेट के अंदर टोबैको का पेस्ट होता है, मतलब कि उसका फाइन पाउडर, और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं एक्स्ट्रा हाई के लिए। ठीक है, यस। मैम दिल्ली वाले तो सभी स्मोक कर रहे हैं और बस चलो आगे अब मैं बताती हूँ कि आखिर क्यों स्मोक करते हैं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगी। ठीक है, लिख लो इसको। आखिर लोग क्यों स्मोक कर रहे हैं, क्यों गुटखा खा रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है? मैम गवर्नमेंट बच टिक्यू है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बच टिक्यू है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ये, टोबैको इज द नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ पे ई लिख देती हूँ, डी है ना, ई, ई, ठीक है। अब स्टार्ट करो नेक्स्ट स्लाइड से। अच्छा, बचाती क्यों है? अच्छा, समझ ही नहीं आता क्या लिखते हो। कल एक बहुत प्यारी बिटिया ने इतना अच्छा मैसेज लिखा क्लास को लेके, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ। समझ नहीं पाई, मैंने लिखा बेटा मैं आपका टाइपिंग नहीं समझ पा रही। बेटा मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूं, पहले तो आप लोग ये समझो, मेरे अंदर आपके जितना टैलेंट है ही नहीं मेरे बच्चे।
हर दिन मुझे एहसास दिलाया जाता है कि मैं कितनी देखो, कल एंडी सर की क्लास शेड्यूल नहीं थी ना मैम, सर क्लास लेने आए थे तो कल उनका नहीं हो पाया, इसलिए शायद आपके साथ भी हुआ होगा, करके पूछी। यस, ये मैंने अब समझ लिया है, इसलिए मैंने पढ़ा, बट मैं समझ नहीं पाई। अभी वो बच्ची सुन रही होगी क्योंकि उसी का मैसेज था, तो जब ये आया मैसेज तो मैं नहीं समझ पाई। अब तो मेरे को, मैंने कल प्रैक्टिस की तो आज मैंने अच्छे से पढ़ लिया इसको। यस, इतना शॉर्ट फॉर्म में, कल केएल, ठीक है, एनडी, मतलब हर चीज इतनी छोटी, मतलब इमेजिन थोड़ा सा करना पड़ा, थोड़ा सही से लिखा करो यार। चलो आ जाओ। तो अब टोबैको के अंदर क्या होता है बच्चों? निकोटिन। क्या होता है टोबैको के अंदर? निकोटिन। निकोटिन एक तरह का अल्कलॉइड है। क्या है निकोटिन? एक तरह का अल्कलॉइड। क्या है निकोटिन? एक तरह का अल्कलॉइड। ये जो निकोटिन केमिकल है गुटके के और सिगरेट के अंदर, ये आपके खून में मिल जाता है। ठीक है, किस में मिल जाता है बच्चों? खून में। और खून से मिलके ये पहुंच जाता है सीधा आपके एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल ग्लैंड पे, और ये एड्रीनल ग्लैंड को कर देता है स्टिमुलेट। तो एड्रीनल ग्लैंड बिन बात की इमरजेंसी नहीं भी है, कहते निकालो 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 इमरजेंसी हार्मोन, सिग्नल आया है तो ये निकालना शुरू करते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इन इमरजेंसी हार्मोन के कारण क्या होता है? इंसान की बॉडी का जो ब्लड प्रेशर गिर रहा होगा वो बढ़ जाता है एंड द पर्सन फील्स मोर एक्टिव। इसलिए वो दिन भर, जैसे कि कॉर्पोरेट्स में मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, होता क्या था जब मैं पढ़ाती थी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो ब्रेक टाइम में सब लड़के एक दूसरे का, ठीक है, ऐसे इशारे करते थे। तो मैं और मेरी सहेली कहते थे, उस टाइम हम इंटर्न्स थे, यू नो, इंटर्न्स की कोई इज्जत नहीं होती, तो हम इंटर्न्स थे, कोई बताता था नहीं, कोई बात करता था नहीं, और इज्जत भी नहीं थी उस टाइम पे इतनी, ठीक है। तो ये ऐसे इशारे कर रहे होते थे, हमने सोचा कि ये क्या करते हैं, क्या ये हमारी चुगली करने जाते हैं? शक होता है गाइस। फिर हम एक दिन छुपके से देखने गए, तो उस दिन पता लगा कि ये इस कार्यक्रम के लिए जाते थे, एनर्जी लेने के लिए। यस, जिससे कि आगे की क्लासेस पढ़ा सके। बताइए जरा, तो इससे लोगों को एनर्जी मिलती है, इसलिए पीते हैं बच्चों, जिससे कि ये थका हुआ महसूस ना करे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एल्कोहल अब्यूज पे। नेक्स्ट टॉपिक एफ, अल्कोहल अब्यूज। चलो, अब नशेड़ियों की बात कर ली, अब बेवड़ों की बात भी कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बेवड़ाज ऑल्सो। मैम दिस वन इज बोरिंग, है ना मुस्कान? सही बात है मुस्कान, बहुत बोरिंग है यार, सही में यार मुस्कान। तो नशेड़ी कर चुके हम कवर, लेट्स टॉक अबाउट बेवड़ास। अब बेवड़ास में क्या प्रॉब्लम है? पान के अंदर चूना होता है, वो है बेटा लीना, और तंबाकू वाले पान भी बनते हैं जो आपको बताए नहीं जाते, क्योंकि जीवन में आपको एक ही बताया गया, मीठा पान, चॉकलेट पान। तो भाई बेवड़ों के शरीर में क्या हो रहा है? अल्कोहल पॉइजनिंग, फर्मेंटेशन पढ़ाया था मैंने टॉपिक, याद है? फर्मेंटेशन, एसिटल्डिहाइड बनता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से लिवर के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। याद करो पूरा टॉपिक, दो स्टेप्स बताए थे, एक एसिटल्डिहाइड था, फिर एसिटल्डिहाइड से बाद में इथेनॉल बन रहा था, याद करो पूरा, ठीक है? हाँ, 2 ATP। तो वहां जो एसिटल्डिहाइड है ना, वही पॉइजन है जो आपके शरीर में बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी से ही लिवर सिरोसिस होता है। So the chemical, the primary toxic chemical which is responsible for liver degeneration is acetaldehyde. ठीक है, एसिटल्डिहाइड ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? यही है टॉक्सिक, जिसके कारण लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, लिवर डैमेज। और जब आप पीना नहीं छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? लिवर सिरोसिस। क्या हो जाता है?
लिवर सिरोसिस। अगर फिर भी तुमने पीना नहीं छोड़ा तो हो जाता है लिवर कैंसर। अगर आप बहुत ज्यादा फैट खाते हैं तो आपका लिवर कैसा हो जाता है? फैटी लिवर। फैटी लिवर कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खा रहे हैं, आप रेड मीट खा रहे हैं। कौन सा मीट? रेड मीट, मटन, बीफ, pork. There are two type of meats. I just hope you know this. There is a lean meat, there is a fat meat, the red meat. Red meat taste uttam, calories maha uttam. Lean meat more protein like chicken breast. ठीक है? Yes. सिरोसिस का मतलब होता है सड़ना, सड़ना। ठीक है बेटा विशाखा। अब जब जिन लोग का अल्कोहल पीते हैं, आपने देखा होगा कि इनका बहुत वायलेंट नेचर होता है, वायलेंट नेचर। ये नेचुरली गुस्से में होते हैं और हमेशा अपनी आंखों से, वो देखा है ना अर्जुन कपूर वाला। ठीक है, यस। तो वायलेंट नेचर क्यों है इनका? क्यों इतने गुस्से में होते हैं? क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। क्या होता है? ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। क्योंकि पीने के बाद खूब सारा सुसु कराते हैं, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो कम जब पानी होता है तो बॉडी क्या करती है? ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अक्सर इन लोगों के कदम डगमगाते हैं, नो बॉडी बैलेंस। तो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी लड़कियों, अगर तुम्हारा कोई रिश्ता आता है तो उस लड़के से कहना पीटी करके दिखा। इनके हाथ ऐसे होंगे, बेवड़ोगे ऐसे, ये बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, करवा लेना। चल नहीं पाते एक सीधी रेखा में, ये बिल्कुल नहीं चल पाते, डगमगाते कदम है। देखो बेटा, बेवड़ापन सबसे बड़ी लत है। तुम किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो, एक इंसान की किसी भी हैबिट से फाइट कर सकते हो, बट उसके एडिक्शन से फाइट नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड एन एडिक्शन। यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज समवन्स हैबिट। आप उसमें बदला, देखो हटा तो उसको भी नहीं सकते, बट आप बदलाव ला सकते हो, उसे कम ज्यादा कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हो, बट एडिक्शन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप, अक्सर क्या होता है, जो ये लड़कियां होती है 18-19 उम्र की, इन्हें लगता है जो बेवड़ा है, जो सुटेरा है, वो कूल है। बट जैसे आप 25-26 की होंगी तो आपके लिए यही दोनों चीजें सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगी आपकी जिंदगी के लिए। सो आई नो आपको लगता है कि गैंगस्टा ही मेरा असली प्यार है, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव सीन इन मूवीज। गैंगस्टा मेरे लिए फूल लाएगा, ओ हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसलिए बहुत रियलिस्टिक रहना है। और लड़कों, तुम्हारे लिए ये एडवाइस है बेटा, अगेन हैबिट भी नहीं बनाओ इसको, एडिक्शन तक तो पहुंचो ही मत, इसे बस ओकेजन तक रखो कि ठीक है पार्टी है, थोड़ा सा पी लिया, 1-2 घुट पी लिए, एक ग्लास लेके घूम लिए, बस बहुत है बेटा। इससे ज्यादा ना फिर आप अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। आजकल तो लड़कियां भी बहुत पीती हैं, पता नहीं क्या नया कल्चर चला है। अब इस पे कुछ फेमिनिस्ट वाले आ जाएंगे, आप लड़कियों को ऐसा कैसे बोल रहे? ठीक है पी लो भाई, तुम पी लो, लड़कों तुम मत पीना। ठीक है, तुम्हारे मेमिनिस्ट तो कोई आता नहीं है, फेमिनिस्ट वाले आ जाएंगे मेरे पीछे। आप पी ले दीदी लोग, लड़के आप रहने दे। ठीक है, चलो। अब आपने देखा होगा जो ज्यादा बेवड़े होते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है। क्यों किडनी फेल हो जाती है? क्योंकि भाई सारा लोड तो किडनी पे ही आ रहा है ना यूरिन बनाने का, इसलिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, स्टमक अल्सर। जो लोग सिर्फ पीते खाते नहीं है उनको स्टमक अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप पी भी रहे हैं तो उसके साथ खाइए जरूर। खाली पेट पीने वाले अक्सर उल्टी करते हैं, तमाशे करते हैं और बाद में पेट दर्द की शिकायत करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं इन्फ्लेमेशन इन मसल्स।
जिन लोगों को बॉडी एक है या मसल का पेन रहता है, अगर वो अल्कोहल पीते हैं तो और ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यस, और ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो मैं एक टीचर को जानती थी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उनको बैक एक का बहुत प्रॉब्लम था, वो जेई के टीचर है, बहुत ज्यादा बैक एक, मतलब स्लिप डिस्क हो गया था उनको। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरा अल्कोहल भी बंद करा दिया, क्योंकि जैसे ही मैं एक घुट भी पीता हूं मैम मेरी बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये है मैम। मेरे एक रिलेटिव है, उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, वो ड्रिंक बहुत करते थे। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, मैंने तो ना ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि सी आई एम अ 33-year-old पर्सन नाउ, मैंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, मैंने ऐसे भी देखे हाँ लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं जस्ट बिकॉज समवन इज अ बेवड़ा। मत जाओ बेटा उस सिचुएशन पे। देखो ना, तुम्हें हेवन मिलना है और हेल तो तुम जी के गए हो, कुछ नहीं मिलना, ना मरने के साथ ना मरने के बाद, कुछ नहीं। तो अपनी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाओ। नेक्स्ट आते बच्चों स्टेरॉइड्स। आपको पता है आजकल स्टेरॉइड्स, आजकल किसी को पतला होना होता है तो वो ओजेम्पिक ले लेता है, मंजारो ले लेता है, किसी को बॉडी बनानी होती है तो वो स्टेरॉइड्स ले लेता है, बिकॉज एवरीबडी इज लिविंग फॉर इंस्टाग्राम। एवरी सिंगल अपडेट you see on Instagram and you people follow it, and you follow, not only just follow, you actually follow in the real life कि मुझे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे भी ऐसी ही स्टाइलिंग करनी है, मम्मी मुझे ऐसे ही करना है। सो आई थिंक सोशल मीडिया हैज अ डीपर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। चलो आप लोग अच्छे बच्चे, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स, मतलब वो 9th-10th के जो टीचर्स हैं, क्रेजी क्रेजी देखती हूँ मैं, क्रेजीनेस, बिकॉज बच्चे बहुत छोटे हैं ना उनके पास, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तक आते आते नीट वाले तो भाई ये हमारे पापा मम्मी बन जाते हैं, ड्रॉपर वाले तो हमें ये बता देते हैं आप एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ, पर 9th-10th वाले बच्चे तो बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं। यस ठीक है, चलो तो अब स्टेरॉइड्स का क्या क्या है, देखो फीमेल्स में पहले पढ़ते हैं। फीमेल्स में लड़कों वाली चीजें आएंगी, लड़कों में लड़कियों वाली कैरेक्टर्स आएंगे जब आप ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं। जैसे कि फीमेल्स में हेवी वॉइस, मर्दानी आवाज हो जाएगी थोड़ी सी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर ना रह के इरेगुलर हो जाएगी, और बॉडी कैसी हो जाएगी, मैस्कुलिन बॉडी, कैसी हो जाएगी, मैस्कुलिन बॉडी, थोड़ा मर्दाना शरीर हो जाएगा। फेशियल हेयर, बिल्कुल सही अनीशा, वेरी गुड। फेशियल हेयर, देखो बेटा पीसीओडी पीसीओएस का सबसे क्या होता है ना, क्लिटोरिस क्या है, यश बेटा पढ़ो जाके मैम का रिप्रोडक्शन, भाई मैम ने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, लेक्चर जाके पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ते का ही नहीं हो तुम लोग, पूरा पढ़ाया मैंने। यस तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं क्या बता रही थी, फेशियल हेयर, पीसीओडी, पीसीओएस, यहाँ पे चिन पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं लंबे, दिस इज अ फर्स्ट साइन कि योर बॉडी इज हैविंग अ क्या, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस, यहाँ पे लंबा लंबा बाल निकलना शुरू हो जाएगा। यस तो आप समझ जाना कि शुरुआत हो चुकी है हार्मोनल इम्बैलेंस की, यहीं से। मेल्स में आते हैं, मेल्स में अगर ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो लड़कों को परेशान कर देने वाला जो लक्षण है वो है गायनेकोमेस्टिया। यहां मैंने देखा है कि बाकी लड़के काफी बुली करते हैं अपने ही साथी बॉयज को, इफ अ मेल इज अंडरगोइंग गायनेकोमेस्टिया,
मैंने देखा है लड़कियां तो कुछ नहीं बोलती, इनके दोस्त ही नहीं छोड़ते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। बहुत बदमाश होते हैं। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, ओलिगोस्पर्मिक, इनफर्टिलिटी की ओर जाते हुए इम्पोटेंसी, इतना स्टीरॉयड ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इशारे कर रही हूं जिम वाले लड़कों की तरफ, जरूरी नहीं बाहर का गठीलापन अंदर का भी गठीलापन हो, अक्सर इम्पोटेंट निकलते हैं क्योंकि स्टीरॉयड बहुत खा लेते हैं। इसलिए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर गाइज। साहिल बेटा इम्पोटेंसी पूरा मैं समझा चुकी हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वाइग्रा, सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। क्या हो गया बच्चों, मैंने तो तुम्हें एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ा रखा है ये सब चीजें। मैम इनफर्टिलिटी होता है अच्छा साहिल को, स्टीरॉइड के एग्जांपल्स मेरे पास नहीं है बेटा, ड्रग्स के, आई थिंक आपके उसके एनसीईआरटी में भी नहीं है। प्रोटीन खाने से किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है ज्यादा। देखो बेटा मैं आपको बस ना एक जनरल चीज बताऊंगी, एक कंक्लूडिंग चीज जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है। मेरा बॉडी वेट हमेशा थोड़ा ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू एनी फीमेल ऑफ माई एज। हो सकता है बाकियों से कम भी हो बट बाकियों से ज्यादा भी है, बट दिस इज माई जेनेटिक्स। I have tried every way to reduce my weight ever since I acknowledge the fact कि what is a weight। मतलब मैंने कॉलेज में बहुत मेहनत की, शादी से पहले बहुत मेहनत की, शादी के बाद बहुत मेहनत की, एवरी टाइम, बट ऑलवेज नेचुरल तरीके से। आई टुक ऑलमोस्ट 3 years टू रिड्यूस माई वेट आफ्टर माई डिलीवरी। आई वॉज नेवर इन टू दिस कि मैं ड्रग्स ले लूं, मोंजारो ले लूं, जेम्पिक ले लूं, या मुझे कुछ दिखाना है बच्चों को कि मैं कितनी स्टाइल आइकन हूं। नो, दिस इज मी व्हाट आई एम। ठीक है, घरेलू, आई एम नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जैसे पहले मैं लेंसेज लगा के पढ़ाती थी, बट मुझे अब अनकंफर्टेबल लगते हैं यार, मुझे नहीं अच्छा लगता लेंसेज पहन के पढ़ाना। आई हैव एक्सेप्टेड माई वे कि नहीं, मैं चश्मा लगाती हूँ तो लगाती हूँ, whoever wants to call me चश्मे say it, but this is my comfort zone now। yes, तो बेटा एक्सेप्ट हु यू आर, उसके बाद उस पे काम करो कि हाउ यू कैन वर्क टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ। हेल्दी होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, समझ लो। हम एक्ट्रेस को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, हम सोचते हम ऐसे बन जाए, बट उनके पीछे एक फौज है जो उनको 3 टाइम का खाना बना रही है, जो उनका न्यूट्रिशन बैलेंस कर रहे हैं, जो उनका जिम करा रहे हैं, जो उनका योगा करा रहे हैं। क्या हमारी लाइफ वैसी है? जस्ट आस्किंग यू गाइस, क्या हमारी जिंदगी ऐसी है? नहीं भाई, 12-12 घंटा बच्चा पढ़ता है, वो कैसे कर लेगा इसको? ये तो एडिशनल प्रेशर है ना। आज जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो सबसे पहले जिम जाते हैं। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम नाउ। माना कि उस फेज में आज दीदी भैया आप लोग के जिम जाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली दे आर लिविंग देयर लाइफ, क्योंकि इन बच्चों ने अपने आप को रगड़ा है 11th-12th में। जब बाकी बच्चे मजे कर रहे थे, हमारे बच्चे अपने आप को रगड़ रहे थे, उन्होंने जीना छोड़ दिया था कि नहीं नीट क्रैक। और आज जब आप लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि देखो आई एम गोइंग टू जिम, ठीक है, व्हेन यू मोटिवेट अदर्स इट फील सो गुड कि चलो बच्चे जी तो रहे, आज वो बॉडी बनाए, कुछ भी करे, करियर तो बना लिया। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, अचीव व्हाट यू वांट एंड गो फॉर इट। बेटा ये एक्सेप्टेंस में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका एडोलेसेंसी है। ठीक है बच्चों, यस। तो नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है बच्चे? एक ऐसी उम्र है जिसमें आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं।
जैसे कि मैं देखती हूँ कमेंट्स में बच्चों के कि मैम ये कैसे हुआ, मैम हमें भी करना है, मैम स्किन केयर, आजकल टीचर स्किन केयर बता रहे हैं, यानी कि बच्चों को चाहिए, बट इज इट रियली नेसेसरी स्किन केयर? एक क्रीम लगाते बस बात खत्म। स्किन केयर अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। मैं आपको एक इन्फ्लुएंसर दिखा सकती हूँ जो शायद वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्किन केयर यूज करती होगी और उसके चेहरे पे सबसे ज्यादा धब्बे है। क्या कहना है उसके बारे में? So adolescence is an age when you get influenced very easily. You get under pressure very easily. So the best thing is to accept yourself. जैसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे, अभी भी कितने बच्चे होंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस फैक्ट को कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, उन्हें ये लग रहा है नहीं आ जाएंगे। अब एक गधो, मार्क्स नहीं आ रहे, एक्सेप्ट करो पहले, फिर काम करो उसके ऊपर, फिर नंबर आएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम फ्यूचर में जी रहे हैं कि आगे बढ़ जाएंगे। ना स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, ना स्टेप 2, सीधा स्टेप 3 का ड्रीम कर रहे हैं। हम किस पे? स्टेप 3 के ड्रीम पे हैं कि बढ़ जाएंगे, बट ना एक्सेप्टेंस है, ना वर्किंग है, बस ड्रीमिंग है। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट दिस इज एडोलेसेंस, नाउ यू आर मेच्योर इनफ। मैं तो तुम्हें 18 साल का मानती ही नहीं हूं। मैं कहती हूँ ना तुम्हें, तुम बड़े हो, तुम अपने फैसले लेते हो, तुमने बैच चूज किया अपनी मर्जी से, क्योंकि जहां माँ बाप फोर्स करते हैं वो जाते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे, फिर वो हमारी फ्री वाले लेक्चर्स देख के पढ़ते हैं, फिर वो हमें बताते हैं हम पढ़ते वहां थे, देखा आपका, फिर सिलेक्शन हुआ। सो एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों, और किसी के पीयर प्रेशर में कभी नहीं आना है। नीट निकलेगा, बहुत मजा आएगा और आप सबका जरूर निकलेगा, बिकॉज यू आर ऑन टाइम। मैं कह रही हूं आप लोगों से, मुझे विश्वास है आप सबका निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? व्हाट इज द रीजन? टाइम पे सिलेबस हो रहा है, टाइम पे प्रैक्टिस चलेगी, टाइम पे रिवीजन चलेगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, बट किसी के पीयर प्रेशर में कभी नहीं आना। इवन व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, इवन कितने तुम सुंदर हो, कितने सुंदर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कैपिटलाइज किया हुआ है, ये बड़े बड़े लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, बस। ठीक है, सो पीयर प्रेशर नो नो नो। कॉलेज में जाके भी अरे आज पी के देख सुट्टा, मजा आएगा, नहीं पीना। और अगर ज्यादा फोर्स कर रहे पी के फेंक दे, नाटक कर दे, बच जाएगा। हमारे साथ भी हुआ है, रैगिंग भी हुई है। समटाइम्स ऐसा होता था कि ना करोगे तो बैड बुक्स में आ जाओगे, एक्टिंग करके छोड़ दो भाई, बस निकल जाओ उस सिचुएशन से। बी अ फाइटर, नेवर गेट इनटू द ट्रैप। ठीक है बच्चे? यस। तो बच्चे ये बहुत जरूरी है, यही हमारा चैप्टर है, इसमें विड्रॉल सिम्टम्स है वो पढ़ लेना, जिसमें नॉजिया फील होता है, ठीक है, शेकीनेस होती है, क्योंकि कोई भी चीज छूटती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। मेरा सिलेबस बेटा इस वीक पूरी बायोटेक तक आई विल कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं आपको इकोलॉजी के नोट्स दूंगी, उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बड़ा चैप्टर है, बाकी 2 छोटे छोटे चैप्टर है, नेक्स्ट वीक तक मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीक तक हमारा है ओके 28-29, आई ट्राई टू फिनिश। वो भी मैं बीच में जो वीकेंड का ब्रेक है वो दूंगी। ग्रुप लिंक मैं दे देती हूँ, दे रही हूँ। हाँ, कहाँ से देते हैं यार? ये लो, माइक्रोब्स कल हम 1 शॉट में करेंगे, नोट्स में उसके अभी शेयर कर रही हूँ, नोट्स में अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। यस, क्लास खत्म। एडोलेसेंस, वही तो पूरा ज्ञान दिया, ये ज्ञान ही तो है जो लिखा हुआ है कॉपी में। पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर में मत आओ, बस मैम ने तुम्हें लगा कि मैम लेक्चर दे रही है,
बट ये टॉपिक था बेटा, डिस्कस इट आउट, टॉक इट, ये सारे पॉइंट्स है इसके। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते 11:50 पे, उसके बाद आईटी पे प्रैक्टिस करेंगे।